नमो नमः। मन्दारवती कथा इत्यस्य द्वितीयभागः अधुना भवति। तस्मात् पूर्वं प्रार्थना। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। हमने पहली कथा की शुरुआत की थी गत सप्ताह में। हमने देखा कि कोई एक मंदारवती नामक लड़की है और उसके लिए तीन युवक वहां पे उसके साथ शादी करने के लिए आते हैं। और ब्रह्मस्थल नामक गांव है, वहां अग्नि स्वामी रहता है। उसकी ये पत्नी लड़की बेटी है मंदारवती नाम की। तो वहां पे हमने आगे देखा था कि वो जो तीनों युवक थे कान्यकुब्ज से, मतलब कनौज से आए हुए थे। उन्होंने वो अग्नि स्वामी के बेटी के लिए अपने लिए रिश्ता मांगा था, मतलब विवाह योग्य थी तो विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो अभी पिता तो ऐसे भी कन्या को बाहर जाने की मतलब उनको कहीं भेजना भी नहीं था, लेकिन फिर भी शादी योग्य उसका वयोमान है। तो उसके लिए उन तीनों में से किसी को उन उन चुनने का उनका मन था। लेकिन किसी एक को चुनेंगे तो दूसरे दो दो शायद आत्मघात कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो निर्णय अपनी बेटी के ऊपर छोड़ दिया था। उसकी ही अनुमोदना करते रहे, मतलब तुम ही इसका निर्णय करो, ऐसे उन्होंने उसे बोल दिया था बेटी को। लेकिन अभी बेटी जो थी अचानक आए हुए कुछ कुछ जुआर की वजह से तो वो पंचत्व गई, अचानक मृत हो गई। उसके बाद जो तीन युवक थे उनमें से एक जो था उसी स्मशान में भस्म की शैया कर उधर ही एक निवास, एक मठी बनाकर उधर ही रहने लगा। दूसरा जो था वो अस्थि लेकर गंगा पहुंच गया, और जो तीसरा था वो तपस्वी बनकर भ्रमण करने निकल गया। तो अभी उसके आगे क्या हुआ है, वो किसी एक ब्राह्मण के घर में अतिथि के रूप में आता है। वहां वो ब्राह्मण उसकी पूजा वगैरह करके उसे भोजन परोसता है। और जैसे वो भोजन खाने लगता है वैसे ही वहां एक बालक जो होता है वो रोने लगता है। कितनी भी सांत्वना करने के बाद भी वह बालक चुप नहीं बैठता, शांत नहीं होता है। तब वो गृहिणी जो है, उस ब्राह्मण की पत्नी जो है, वो क्रुद्ध हो जाती है और उसे बाहों से उठाकर, दोनों हाथ से उठाकर जलती हुई अग्नि में उसको फेंक देती है वो बालक को। तब क्या होता है, उसके बाद बालक को जब वो अग्नि में फेंक देती है तो उसके बाद वो जो कोमल काया वाला, कोमल शरीर वाला जो बालक है वो पूरा भस्मसात हो जाता है। और वह दृश्य देखकर वो अतिथि जो है वो बोलता है कि मेरा ये सब देखना धिक्कारजनक है, ये बहुत कष्टप्रद है। मैं शायद किसी ब्रह्म राक्षस के घर में आया हूँ। ये पाप युक्त जो अन्न है वो मैं अभी नहीं खाऊंगा। यहाँ तक हमने पिछली बार हमने देखा हुआ था। तो अभी इसके आगे हम देखते हैं। एवं ब्रुवाणम तम तापसम गृहपति अब्रवीत, भो ब्रह्मन् पठित सिद्धस्य मम मंत्रस्य मृत संजीवनीं शक्तिम एव इक्षस्व। एवं उक्त्वा स्वस्य मंत्र ग्रंथम आदाय ततः च प्राणप्रदां विद्याम् अनुवाच्य अभिमंत्रितां धूलिं तस्मिन् भस्मनि सह प्राक्षिपत्। क्या किया है उसने, एवं ब्रुवाणम तम तापसम, ऐसे बोलने वाले उस तपस्वी को गृहपति ही अब्रवीत, गृहपति ने बोला।
भो ब्रह्मन, ओ ब्राह्मण, पठित सिद्धस्य, मतलब जिसकी पढ़ाई हुई है, मैंने अच्छी तरह से जिसका अध्ययन किया है, जिसका अभ्यास किया है, और उसके बाद जो सिद्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, ऐसे मेरे मंत्र से क्या होना, मंत्र का क्या होने वाला है? मृत संजीवनीम शक्तिम। वो मंत्र में जो मृत को संजीवनी देने वाली शक्ति है, उसे तुम देखो, ऐसा वो गृहपति बोल रहा है। मृत संजीवनी मतलब क्या है? जो मरा हुआ है उसको फिर से जीवित करने वाला अमृत जैसा कोई औषधि द्रव्य जैसे काम करता हो, वही काम वो मंत्र करने वाला है। और वो मंत्र जो है उसका उसने पठन किया है, और उसके बाद उसको वो मंत्र सिद्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, मतलब वो मंत्र का उपयोग कर सकता है। एवं उक्त्वा, ऐसे कहकर, स्वस्य मंत्र ग्रंथम आदाय, उसका खुद का जो मंत्र का ग्रंथ था वो लेकर, ततः च, उसके बाद, प्राण प्रदाम विद्याम अनुवाच्य, प्राण प्रदाम मतलब प्राण देने वाली, प्राणम प्राणान यच्छति तादृशी विद्याम, अनुवाच्य मतलब जो लिखी हुई है वो पुस्तक में, वो देख के, पढ़कर, अभिमंत्रिताम धूलिम तस्मिन् भस्मनि सह प्राक्षिपत, वो अभिमंत्रित धूलि उसके पास जो थी, उसके भस्म के ऊपर, वो बच्चा जो जला हुआ था उसका जो भस्म था, उसके ऊपर उसने अभिमंत्रित धूलि फेंक दी। मंत्र से उस धूलि को अभिमंत्रित किया गया था, और उसने वो अभिमंत्रित धूलि वो भस्म पे फेंक दी, प्राक्षिपत। तो अभी हम इसका व्याकरण देखते हैं, लेकिन उसके पहले इसका अर्थ देखते हैं। घर का मालिक गृहपति अब्रवीत मतलब कहा, पठित सिद्ध से मतलब पढ़ाई करने के बाद सिद्ध सिद्धि जो विद्या सिद्धि हुई है वह, एक शस्व मतलब देखो, आदाय मतलब लेकर, धूली मतलब चूर्ण। हाँ, शंकराज बोलिए। नमस्कार महोदय। नमस्ते। गृहपतिरब्रवीत्, संधि बोलिए। गृहपतिः गृहपतिः अब्रवीत्। शक्तिमेवैक्षस्व। अ, शक्तिम् एव ईक्षस्व। एवमुक्त्वा, एवम् उक्त्वा, ग्रन्थ मन्त्रग्रन्थमादाय, मन्त्रग्रन्थम् आदाय, विद्यामनुवाच्य। अ, विद्याम् अनुवाच्य। हम्म, उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि धन्यवादः। अधुना, अधुना अग्रे कः वदति? पूर्णिमा। ब्रुवाणम क्या है? पूर्णिमा जी बोलिए, ब्रुवाणम क्या है? अहं न हम्म, जानामि। अस्तु अस्तु, किं जानाति तद्वदतु। अब्रवीत् इति किमस्ति? अब्रवीत् लङ् लकार अस्ति। ब्रू धातोः ब्रू लङ् ब्रू लकारः। ब्रू धातोः लङ् लकार, प्रथमपुरुष एकवचन। उत्तमं। ब्रह्मन् इति किमस्ति? सम्बोधन ब्रह्म एकवचनमस्ति, अ, ब्रह्मन्। ब्रह्मन् इति प्रातिपदिकस्य सम्बोधनम् एकवचनम्। सम्बोधन एकवचन अस्ति। उत्तमम्। एक इक्षस्व इति किमस्ति? इक्ष धातोः
मध्यम पुरुषस्य प्रथम पुरुष एकवचन, सॉरी, मध्यम पुरुष एकवचन। कौन से लकार का? लकार कौन सा है वहां पे? लट लकार, लोट लकार है, स्व है लोट ना? लकार, लोट लकार, हाँ। हाँ, उक्त्वा क्या है? त्वांत अव्यय है। आदाय। हाँ, ल्यबंत आ, योग दा, अनुवाच्य। ल्यबंत अनु प्लस वाच धातु, अनु वच प्लस धातु है। वच धातु, हाँ। दशम गणीय धातु है, उसका लेबंतव्य है, मतलब हाँ, पढ़ना। ओके। पढ़ना। प्राक्षिपत क्या है? अ, प्रा योग क्षिप धातोः, प्रयोगक्षिप। प्रयोग क्षिप धातोः, अ, लंग लकार, उत्तम, बहु प्रथम उत्तम। पुरुष एकवचन। जी। गृहपतिः अब्रवीत् शक्तिम एव इक्षस्व। इक्षस्व लोट लकार है। आदाय अनुवाच्य लेवंतव्य है। प्राक्षिपत प्रयोग क्षिप धातु का लंग लकार। ओके। तो अभी आगे अगली वाले स्लाइड पे जाते हैं। आगे क्या होता है कथा में देखते हैं। एवं कृते तद्रूप एव जीवन सह बालकः उदतिष्ठत्। अभी तद्रूप यहाँ पे भी संधि है, तद्रूपे एव जीवन सह बालकः उदतिष्ठत्। तेन च निवृत्तः सः अतिथिः यथा सुखं भुक्तवान्। गृहस्थः अपि तं मन्त्रग्रन्थं नागदन्ते अवस्थाप्य भुक्त्वा च रात्रौ तत्र एव अतिथिना साकं शयनम अभजत। एवं कृते, क्या किया था उसने? वो मंत्र युक्त धूली से उस भस्म पर डाल दिया था, और उससे क्या हुआ था? एवं कृता, कृते, ऐसे करने के बाद तद्रूपे एव जीवन, मतलब जैसा था उसी रूप में जीवित होने वाला वो बालक जो था, उदतिष्ठत मतलब उठकर बैठ गया। तेन च निवृत्तः सह अतिथि, मतलब जो सुखी हो गया, अच्छा उसको लगा ऐसा अतिथि, यथा सुखम, मतलब जैसे उसकी मन की इच्छा थी, सुखपूर्वक भुक्तवान, खाना खाया। गृहस्थः अपि तम मंत्र ग्रंथम, वो गृहस्थ ने क्या किया? उस मंत्र वाला जो ग्रंथ था उसको नागदंते अवस्थाप्य। नाग दंत मतलब हस्ती दंत जैसे दिखने वाला, जो दीवार पे लगा हुआ होता है, वैसा हुक जिसे खूंटी कहा जाता है, वह खूंटी पे क्या किया? अवस्थाप्य रख कर, भुक्त्वा च रात्रौ, और खाना खाने के बाद रात्रौ, रात्रि में, तत्र एव अतिथिना साकम, अतिथि के साथ, शयनम अभजत, और अतिथि जहाँ सोया हुआ था उसके साथ ही वो सोने चला गया। अभी यहाँ पे अभजत मतलब क्या है? निद्रा देवी की का भजन किया, मतलब निद्रा देवी को सामने गया, मतलब वो सोने के लिए वहां चला गया, ऐसा उसका अर्थ है। निर्वृत्त संतुष्ट सुखी, यथा सुखम इच्छा अनुसार। नागदंते मतलब खूंटी, खूंटी पर, अवस्थाप्य रख कर, साकम मतलब साथ, सह, सह मतलब विथ, किसी के साथ, और उसी समान अर्थक पर्यायवाची शब्द है समम, सार्धम, साकम, ये सब समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, सभी का अर्थ एक समान ही है। अभी आगे देखते हैं हम। ओके, कौन बोलेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। यस आने। नमस्ते। नमस्ते। पे एव हम्म। पे एव हम्म। जीवनम उदिश उदतिष्ठत् हम्म। नो संधि देयर सह हम्म। अतिथिः हम्म।
यथा सुखम वहां पे संधि नहीं है। गृहस्थोपि। गृहस्थ गृहस्थ अपि ग्रंथ गृहस्थः अपि नागदन्ते वस्थाप्य नागदन्ते अवस्थाप्य तत्रैवातिथिना तत्र एव अतिथिना शयनम् अभजत। शयनम अभजत। उत्तमम। अभी धन्यवाद। व्याकरण कौन बोलेगा? कृपया बाकी लोग भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। आप सबको जितना आता है उतना बोलना चाहिए। वही 3-4 लोग हैं जो हमेशा आंसर्स देते हैं। अच्छा है, लेकिन सभी को प्रयास करना चाहिए, है ना। हम्म। जयराम जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। जीवन क्या है? जीवन शत्रु प्रत्यय। हाँ। ब्रुवाणम जो पिछली स्लाइड में था, शायद मैं बोलना भूल गई, वो भी ब्रू धातु का शत्रु प्रत्ययांत ही है। जीवन यह भी शत्रु प्रत्ययांत ही है। उत्तमम। उदतिष्ठत। ब्रुवाण तु शानच् अस्ति खलु। ब्रुवाणम है के किम अस्ति तत्र? आम् आम् शानच् अस्ति। ब्रू ब्रुवाण धातोः शानच्। अस्ति। सत्यं सत्यं सत्यं, क्षम्यताम्। उदतिष्ठत् इति अस्तु। किमस्ति? स्था धातुः अस्ति तत्र उद् उद् उपसर्गः अतिष्ठत् इति लङ् लकारः। अस्तु। उद पूर्वक स्था धातोः लङ् लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपं। बहु उत्तमम्। भुक्तवान् इति किमस्ति? तवतु प्रत्ययान्त। सत्यं। भूतकाल बोलने वाला तवतु प्रत्यय। भुज धातु। भुज धातु। भुज धातु। अस्तु। गृहस्थः अपि अवस्थाप्य इति किम्? ल्यप् स्था धातुः अव उपसर्गः तत्र उपस्थाप्य निजन्त लबन्त है ये। निजन्त। अस्तु अस्तु। स्थाप्य अस्तु। भुक्त्वा युक्त्वा त्वा प्रत्यय भुज धातु का। अभजत। अभजत कौन सा धातु है? अभजत। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लङ् लकारः श्रूयते किम् इदानीं? सत्यं। भज धातुः लङ् लकार। लङ् लकारः। उत्तमं। बहु उत्तमं। शयनम् इत्युक्ते तत्र ल्युट् इति वक्तुं शक्यते। शयनम्। आम् सत्यं। सः अतिथिः। अवस्थाप्य अवयोगस्था धातोः निजन्त लबन्त नागदन्ते अवस्थाप्य इति अस्ति तत्र। भुक्त्वा भुज धातोः त्वान्तव्ययम्। तत्र एव अतिथिना। अतिथिना इति किमस्ति? अतिथि इति प्रातिपदिकस्य तृतीया एकवचनम्। जैसे कविना। शयनम् अभजत। अभजत इति भज धातोः लङ् लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम्। तर्हि अग्रे गच्छामः। अधुना अग्रिमं कथा किम् अस्ति पश्यामः। एवं निशीथे निद्रिते तु गृहनाथे सः तापसः स्वैरम् उत्थाय नागदन्ताद् ग्रन्थरत्नं तद् अवतार्य स्वप्रियायाः पुनर्जीवने जातकुतूहलः सन् तद्गृहात् बहिः निर्जगाम। ततः च अहर्निशं व्रजन् क्रमेण तं श्मशानम् आससाद यत्र तस्य प्रिया मन्दारवती दग्धा अभूत्। सः तत्र तस्मिन् एव क्षणे समुपस्थितं द्वितीयं सहचरम् अद्राक्षीत्। यः खलु गंगां
अस्थि प्रक्षेपाय गतः अभूत। एवं इस प्रकार निशीथे मतलब रात्रि में, निशीथ मतलब रात्र, निशीथे रात्रि में, निद्रिते तो गृहनाथे जब जो गृहपति जो है वह सो गया, तब सह तापसः वह तपस्वी स्वैरम उत्थाय, स्वैरम मतलब आहिस्ता से उठकर, नागदंतात, वो नागदंत मतलब जो खूंटी थी उससे, ग्रंथ रत्नम तद अवतार्य, ग्रंथ रूपी जो रत्न था उसको निकाल कर नीचे उतार कर, स्वप्रियायाः पुनर्जीवने, खुद की प्रिया का पुनः जीवित होने का कुतूहल उसके मन में जागृत हुआ, ऐसा वह तदगृहात उस घर से बहिः निर्जगाम बाहर निकल गया। ततः च उसके बाद अहर्निशम रात्रन दिन, रात और दिन, रजन चलते हुए, क्रमेण तम श्मशानम आससाद, एक दिन वह उस श्मशान में आ पहुंचा, आससाद मतलब आकर पहुंच गया, यत्र तस्य प्रिया मंदारवती दग्धा अभूत, जहाँ पे उसकी प्रिया जो मंदारवती थी उसको जलाया गया था, दग्धा अभूत जली थी, सह तत्र तस्मिन् एव क्षणे वह उसी क्षण पर समुपस्थितम द्वितीयम सहचरम अद्राक्षित, उसने उसी समय उधर उपस्थित हुए दूसरे सहचर को, मतलब जो दूसरा गंगा में अस्थि डालने गया था उस सहचर को अद्राक्षित देखा। यह खलु गंगाम अस्थि प्रक्षेपाय गतः अभूत, जो सच में, यहाँ खलु का अर्थ सच में ऐसा नहीं है, ऐसे ही खलु लिखा जाता है कभी कभी। यह खलु गंगाम अस्थि प्रक्षेपाय, जो गंगा में अस्थि डालने के लिए गतः अभूत गया था। निश्चित है मध्य रात्र में, स्वैरम आहिस्ता से, अवतार्य उतार कर, कुतूहल मतलब उत्सुकता, व्रजन गमन करते हुए, आससाद पहुंच गया, दग्धा जली थी, अद्राक्षित उसने देखा, प्रक्षेपाय विसर्जन करने के लिए, डालने के लिए। ओके, अभी आगे। मनस्वी प्रश्न है कोई? नहीं महोदय, मैं वो संधि विच्छेद करना चाहती थी। करिए। जी। स्वैरम उत्थाय हम्म पुनः जीवने तदवतार्य, तद तद अवतार्य हम्म ततः च, जी एतद् गृहात् बहिर्निर्जगाम, इसका हाँ, तत् गृहात् बहिः निर्जगाम, आगे, ततः चाहर्निशम्, ततः च अहर्निशम्, ततः च अहर्निशम् श्मशानम् आससाद दग्ध अभूत, तस्मिन् एव सहचरम् अद्राक्षीत्, गंगाम् अस्थि प्रक्षेपाय गतः अभूत। बहुत उत्तम। व्याकरण बोलना चाहोगी मनस्वी? नहीं महोदय, मेरे को उतना अच्छा नहीं आता व्याकरण का। जितना जितना आता है उतना बोलिए, मैं हूं ना इधर। ओके महोदय। हाँ, उत्थाय बोलिए। उत्था चतुर्थी विभक्ति नहीं,
देवाय जैसे दिखती है फिर भी ये ल्यबंत है। उद पूर्वक स्था धातु, इसका ल्यबंत है उत्थाय। अगर ये चतुर्थी होती तो उत्थ ऐसा कोई शब्द आपको मालूम है क्या? नहीं। नहीं ना। तो स्था धातु जैसा कुछ तो वहां पे दिख रहा है ना। जी। हाँ, तो उससे आपको अंदाजा लगाना है कि ये शायद उद पूर्वक स्था धातु है। और अर्थ की तरफ भी देखिए जरा क्या है, उठ कर, ऐसा अर्थ किया था ना। हाँ। तो उससे हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवतार्य क्या है ऐसे ही आपको चिंतन करना है उसी हिसाब से। अवतार्य ये तो ये भी आई थिंक ये बंद है फिर। बहुत्तमम बहुत्तमम। अव पूर्वक त्रु धातु का अवतार्य ये लबंतव्य है। अच्छा, अभी निर्जगाम क्या मालूम है आपको? लकार मालूम है? निर्जगाम नहीं महोदय। ओके, अस्तु अस्तु। अधुना किं भवती जानाति इति वदतु। उम्, अ, तस्मिन् इति किमस्ति? गतः अभूत उसमें लंग लकार है अभूत। न न, अभूत् इति लङ् लकारः नास्ति, लुङ् लकारः अस्ति। अभवत् इति लङ् लकारः अस्ति। अभूत अस्तु महोदय। अस्तु, अहं स्पष्टीकरोमि या अन्यः कः अपि वदति? बहु उत्तमं। भवत्याः एज् कति अस्ति मनस्वी? हौ ओल्ड् आर् यु? 11 years old। वेरी गुड, बहु उत्तमं बहु उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अन्यः कः अपि वदतु। सरिता जी बोलिए। Bhagini, namaste. I will need lot of help. I am going to give a guess. Well, I think Manasvi was Okay. better than me. तादृशं चिन्तनं मास्तु। संव्रजन् इति किम् अस्ति? प्रयासं करोतु। Sun, व्रजन् Bhutkaal, कथम्? अस् अ इति दृश्यते वा तत्र कुत्रापि? As Dhatu. अस् धातोः शत्रुप्रत्ययान्तमस्ति। Okay. व्रजन् इति किम् अस्ति? तादृशमेव चिन्तनं करोतु। व्रज धातोः Vrajan, Pathan, तथैव Shraman, किमस्ति तर्हि? शत्रुप्रत्ययान्त। Shत्रुप्रत्यय. सत्यं सत्यम्। अभूत् इति किम् अस्ति? अभूत् अधुना सत्यम्, अधुना एव उक्तवती खलु। अभूत् इति लुङ्लकार। उत्तमम्। अद्राक्षीत् इति किम् अस्ति? अद्राक्षीत् लङ्लकार। कस्य धातोः? द्राक्षीत लंगलकार एक वचन। कौन सा धातु है वहां पे? भूतकाल। तो फिर अपश्यत क्या है? अपश्यत। दृश्यपश्य का तो अपश्यत है ना। हाँ, तो अद्राक्षित क्या हो सकता है? लंगलकार। लुंग लकार। लुंग, लंग अच्छा लकार ये तो भी लंग, ये भी लुंग लकार हुआ। ओके जी जी। ओके। अपश्यत लंग लकार है। अभी यहाँ पे अद्राक्षित दिख रहा है, वो लुंग लकार है। उत्तम। ओके लुंग। ओके, धन्यवाद भगिनी। अस्तु। प्रक्षेपाय इति मनस्वी अत्र चतुर्थी अस्ति। अच्छा, मनस्वी प्रक्षेप्य, हाँ प्रक्षेप्य इति अस्ति चेत् तत्र लबन्तः भवति। प्रक्षेपाय इति अस्ति अत्र, अतः चतुर्थी। शनैः शनैः अवगच्छामः, चिन्ता मास्तु। महोदय। अवतार्य लबन्तव्ययम्। अवतार्य पुनः जीवने, कृपया म्यूट कीजिए। तद गृहात् बहिः निर्जगाम। निर्जगाम इति निर्योगगम, इसका लट लकार सॉरी लिट लकार है। ततः च अहर्निशम्। दग्धा अभूत्। अभूत् इति लुङ् लकारः। अद्राक्षित्। दृश इत्यस्य लुङ् लकारः।
प्रायः सर्वत्र प्रथमपुरुष एकवचने एव रूपम् अस्ति इति कृत्वा तद् न वदामि। सभी जगह प्रायः प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए नहीं बता रही हूँ। अगर कुछ अलग है तो जरूर बताऊंगी, और आप पढ़ भी सकते हैं, इसलिए उसमें मैं समय नहीं व्यतीत करना चाहती हूँ। अस्तु, अग्रे पठामि। ततः सः तापसः तम् आदाय अपरं तत्र एव निबद्धमठं भस्मशायिनं सहचरम् उपेत्य प्रोवाच, बन्धो त्यज्यताम् अयं ते मठः। एहि अहम् अधुना एव कया अपि मन्त्रशक्त्या भस्मतः कान्तां जीवन्तीम् उत्थापयामि इति। एवं निर्बन्धात् तौ प्रेर्य मठिकां च तां निर्लोठ्य सः तापसः तं मंत्रग्रंथम उद्घाट्य मंत्रम अवाचयत। उसने क्या किया है, उसको एक जो अस्थि लेकर गया था गंगा नदी पर, वो उससे मिल गया था, एक तो वही था। तो वो जो गंगा नदी पर गया था उसे लेकर ततः सह तापसः तम आदाय, उसे लेकर मतलब किसे लेकर, वो जो गंगा नदी पे गया था उसे लेकर, अपरम दूसरे के पास, तत्र एव कौन सा दूसरा वाला, तो निबंध मठम, वहां पे जिसने मठी बांध कर, मठी रच कर भस्म के ऊपर शयन करते हुए बैठा था, रहा था, निवास कर रहा था, उस सहचर के पास जाकर, उपेत्य मतलब पास जाकर, उस सहचर के पास जाकर प्रोवाच, उसने बोला, क्या बोला उसने, बंधो, बंधु शब्द का यह क्या है, संबोधन है। बंधु शब्द का क्या है, संबोधन है। वो क्या बोल रहा है, त्यज्यताम अयम ते मठः, ते मतलब तुम यह मठ छोड़कर, त्याग कर निकल जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसी मंत्र शक्ति से, भस्मतः भस्म से, कांताम उस प्रिया को, जीवंतिम उत्थापयामि उसको जीवित उठाकर बिठाता हूँ, जीवित उठाकर उसको बिठाता हूँ, ऐसा उसने बोला। एवं निर्बंधात मतलब दबाव डालकर, उसके ऊपर जबरदस्ती कर, प्रायः थोड़ा अधिकार वाणी से बोलकर, तऊ मतलब उन दोनों को भी, प्रेर्य वो दोनों कौन, जो एक भागीरथी से वापस आया था और जो एक वहां पे मठ बनाकर रह रहा था, वो भस्म की शैया कर कर उस पे रह रहा था, उन दोनों को प्रेर्य मतलब बाहर निकाल कर, मठिकाम छताम निर्लोठ्य उस मठिका का दरवाजा बंद करके, सह तापस उस तापस ने क्या किया, मंत्र ग्रंथम उद्घाट्य उस मंत्र ग्रंथ को खोला, उद योग घट यह चुरादिगणीय धातु है, उद्घाट्य मतलब खोलकर, मंत्रम अवाचयत मंत्र पढ़ा, निर्बद्ध मठम मठ बांध कर, उपेत्य पास जाकर, त्यज्यताम छोड़ दो, भस्मतः भस्म से, जीवंतिम जीवित होते हुए, उत्थापयामी उठाता हूँ, निर्बंधात प्रेर्य दबाव डालकर बाहर जाने को बोलकर, निर्लोठ्य बंद कर, अवाचयत पढ़ा। तो चलिए अभी कौन बोलता है, हेमवती वेंकट बोलिए। जी नमस्कारः। नमस्कार। तापसः तम आदाय अपरं उत्तमम्, अग्रे तत्र एव निबद्धं
नहीं, निबद्धमठम् इति एकः शब्दः। निबद्धमठं समासः निबद्धमठं हम्म। त्यज्यतामयन्ते। सहचरम् उपेत्य ओके। त्यजताम् अयं ते हम्म। अहम् अधुना एव जीवन्तीम् उत्थापयामि। जीवन्तीं द्वितीया विभक्ति। जीवन्तीम् उत्थापयामि। मन्त्रग्रन्थम् उद्घाट्य मन्त्रम् अवाचयत्। उत्तमम्। अधुना धन्यवादः। व्याकरण शुभश्री। आं भगिनि। वदतु। ततः सः तापसः ताम् तम् आदाय आदाय लियप् इति किम्? लियप् तत्र ये उपेत्य। मैं पूछूंगी, उसका ही उत्तर दीजिए। उपेत्य तदपि लबन्तमेव। प्रोवाच वच् धातोः प्र उपसर्गं लियप् लिट् लिट्। लिट् लिट्। अस्तु। बन्धो इति किम्? ये सम्बोधन बन्धु बन्धु इति शब्दस्य सम्बोधन। त्यज्यताम् इति किम्? त्यजतां लोट् कर्मणि लोट्। कर्मणि लोट्। अस्तु। एहि इति किम्? एहि एङ् धातोः परमपुरुष एकवचनं। लोट् लोट् लोट्। अन्ये कृपया म्यूट् करोतु। यः वदति सा एव वदतु। हेमावती वेङ्कट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके। अग्रे जीवन्तीम्। जीवन्तीं प्रवोच क्षम्यतां, प्रवोच लुङ् नास्ति वा? न, लिट् लकार। अस्तु। उवाच ऊचतुः ऊचुः इति तस्य रूपाणि। वच धातोः वा भ्रू धातुः। अस्तु। जीवन्तीम् इति वदतु। जीवन्तीं द्वितीया विभक्ति एकवचनं। परन्तु जीव धातोः शत्रु शत्रु प्रत्ययान्त अस्तु भगिनि। स्त्रीलिङ्गि रूपम् अस्ति। अस्तु अस्तु। उत्थापयामि इति किमस्ति? निजन्तं। सत्यं, परन्तु धातु स्था धातोः निजन्तरूपम्। निजन्तम्। उत्तमम्। अग्रे निर्लोठ्य इति किमस्ति? निर्लोट्य लोट् लकार निर् उपसर्ग लबन्तमस्ति। लबन्तम्। निर्लोट्। अस्तु भगिनि। उत्तमं। लोट् इति धातोः लबन्तम्। अवाचयत् इति अवाचयत् इति लङ् लकार वच् धातोः। उत्तमं। निजन्त लङ् लकार। निजन्त। अस्तु भगिनि। वा चुरादिगणीय, तत्र निजन्त स्वार्थे अस्ति। अस्तु। तापसः तम् आदाय। किम् उक्तवती भगिनि? वच इति धातु चुरादिगणीयः अस्ति, तर्हि तत्र अवाचयत् इति एव रूपं भवति। तत्र प्रेरणार्थकं नास्ति, तत्र स्व अर्थे एव निजन्तम् अस्ति। अस्तु अस्तु भगिनि। सहचरम् उपेत्य त्यज्यताम् अयं ते अहम् अधुना एव। एहि इण गमनार्थक धातु है, ई ही बचता है बाद में वहां पे। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आदाय उपेत्य
प्रेर्य, प्रेप्य नहीं है वहां पे, प्रेर्य होना चाहिए। निर्लोथ्य, उद्घाट्य, ये सब लेबंतव्य है। और उसके बाद अवाचयत, वच निजंता, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अभी आगे पढ़ते हैं। इसके आगे तेन च धूलिम अभिमंत्र्य सह प्रियायाः भस्मनि अवाक्षिपत् तत्प्रभावेन च मंदारवती जीवन्ती उदतिष्ठत् वह्निं प्रविश्य पुनः निष्क्रान्तं पूर्वाधिकद्युतिवपुः काञ्चनेन निर्मिताम् इव सा कन्या बभार तां तादृशीम् अभिरामां रामाम् अवलोक्य मारेण अभिहताः त्रयः अपि ते सुकुमाराः विप्रकुमाराः तदर्थं परस्परं कलहं चक्रुः। क्या हुआ है देखिए, तेन च धूलिम अभिमंत्र्य, अभी वो धूली को जो अभिमंत्रित किया था उससे सह प्रियायाः भस्मनि अवाक्षिपत, उसको अभिमंत्रित कर उसने प्रिया के भस्म पर उसको फेंका। तत्प्रभावेन, और मंत्र और वो मंत्रित धूली के प्रभाव से मंदारवती जीवंती उदतिष्ठत, वो जो मंदारवती थी वो जीवित होकर उठ गई। अभी वो कैसी दिख रही थी? सा कन्या बभार, मतलब वो कन्या उभर कर निकल आई। कैसी उभर कर निकल आई? कांचनेन निर्मितम इव, जैसे मानो सोने से ही निर्मित हुई है ऐसे। कैसा है ये कांचन? पूर्वाधिक द्युति वपुः, क्यों कांचन जैसी लग रही है, क्यों सोने जैसी लग रही है? क्योंकि पूर्व में उसका जो तेज था, उसकी जो कांति थी, उससे अधिक प्रकाशमान तेजस्वी ऐसा उसका शरीर हुआ था, इसलिए वे सोने जैसे दिख रही थी। कैसा सोना था वो? वह्निम प्रविश्य पुनः निष्क्रांतम, मतलब आग में प्रवेश कर उससे पुनः फिर एक बार बाहर आया हुआ सोना जैसे झगमगा उठता है, वैसे ही उस लड़की का शरीर पहले से अधिक सुंदर तेजस्वी दिख रहा था। ऐसा इस वाक्य का अर्थ है। ताम तादृशीम अभिरामाम रामाम, उस जैसी अत्यंत सुंदर प्रिया को अवलोक्य मतलब देख कर, मारेण, मार मतलब मदन, मदन ने प्रहार किए हुए, मदन ने प्रहार, कामदेव मदन ने प्रहार किए हुए, त्रयः अपि ते सुकुमाराः विप्रकुमाराः, वो अत्यंत तेजस्वी या फिर सुकुमार मतलब कोमल, ऐसे वो जो तीनों विप्र कुमार थे, ब्राह्मण कुमार थे, वो तदर्थम मतलब उस मंदारवती के लिए, तस्याः अर्थम उसके लिए, परस्परम कलहन चक्रुः, एक में के साथ वो झगड़ने लगे, परस्पर झगड़ा करने लगे। किस लिए? ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, इसलिए। अभी जिनको व्याकरण में इतनी गति नहीं है वो मुझे उत्तर दे कि कौन उसकी किसकी पत्नी होनी चाहिए। आपने आगे नहीं पढ़ा होना चाहिए, ऐसे ही अंदाजन बताइए, कोई भी बताइए आगे। आपके हिसाब से किसकी पत्नी होनी चाहिए, बोलिए। महोदय ये जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला जो जिसने मंत्र, वो जिसके पास वो मंत्र ग्रंथ है, उससे उसने उसे जीवित कर दिया, उसको उससे शादी करनी चाहिए। उससे शादी करनी चाहिए, अच्छा। और किसी का क्या मानना है? जो वहाँ उसकी राख में वहाँ कुटी बनाकर रह रहा था, उससे हाँ, उसकी शादी होनी चाहिए। मुझे भी वही लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि जिसने मंत्र उस पर डाला,
आपने मतलब वो कथा दिल ही अगर दिल। पहले ही पढ़ी है तो प्लीज मत बताइए, किसी को अंदाजा लगाने दीजिए। ठीक है, ठीक। वो जीवन देता है करके वो नहीं शादी नहीं करेगी ना, वो ओके। मंत्र उच्चारण, इसलिए वो पहले वो जो सन्यासी है उसको नहीं शादी करेगी। वो ओके। उधर उधर उसके लिए वो वेट कर रहा था ना, उसको ही वो शादी करेगी, ऐसा ओके ओके लगता ठीक है। है, बहुत उत्तम। आपके सबके तर्क अच्छे हैं। अभी आगे क्या है हम पढ़ते हैं। ओके, अभी इसमें क्या है, व्याकरण क्या है, कौन बोलेंगे? पूर्णिमा जी बोलेंगी। हाँ, नमो नमः महोदय। नमो नमः। धूलिम अभिमन्त्र्य सह प्रियायाः भस्मं भस भस्म भस्मनी। हाँ भस्मनि अवाक्षिपत। हम्म आगे निर्मितमिव। निर्मितम इव पुनर्निष्क्रांतम। पुनः निष्क्रांतम। ओके, तादृशीम अभिरामाम। तादृशीम अभिरामाम। अभी ये मारेणाभिहतास्त्रयोऽपि। मारेण अभिहताः त्रयः अपि विप्रकुमाराः तदर्थम्। उत्तमं, बहु उत्तमं। तर्हि अग्रे गच्छामः अधुना। व्याकरणं सरिता जी बोलिए। अभिमन्त्र्य। अभिमन्त्र्य लेबन्त पदम। अवाक्षिपत। अवाक्षिपत वही लुंग लकार की तरह है। लंग लंग लकार। लंग लकार, अक्षिपत। अव उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातोः लंग लकार। अच्छा। उदतिष्ठत। उदतिष्ठत उसे अक्षिपत की तरह है, उदतिष्ठत लंग लकार। लंग उत्तमं। लकार। प्रविश्य। प्रविश्य लेबंत। बभार। बभार, बभार इज इट लिट लकार? उत्तमं। भ्रू धातोः लिट् लकार। ब्रूद ब्रूद ब्रू धातु लिट लकार। अवलोक्य। तो य वाला तो सब कहाँ अवलोक्य आएगा उसका? लेबंत। लेबंत, हाँ अवलोक्य। कलहन चक्रुः। चक्रु हुई, ये भी लिट लकार। उत्तमम्। अस्तु। ओके, धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद। भस्मनि अवाक्षिपत, अभिमंत्र्य, अवलोक्य, ये सब क्या है? लेबंतव्य है। प्रविश्य भी लेबंतव्य है। बभार भ्रू धातु का लिट लकार है। मारेण अभिहताः त्रयः अपि विप्रकुमाराः तदर्थम्। कलहं चक्रुः। चक्रुः लिट लकार है, क्रू धातु का लिट लकार है। ओके। तेषाम् एकः मम मंत्रमहिम्ना समुज्जीविता इयं मद्भार्या भवितुम् अर्हति इति अभणित्। मदीय तीर्थयात्रा प्रभावेण प्रादुर्भूत जीविता इयं जीवितेश्वरी मम अस्ति इति द्वितीयः अब्रवीत्। तस्याः भस्म रक्षित्वा मया आचरितेन तपसा पुनः जीवनम् आप्ता इयं मम एव भार्या इति तृतीयः जगाद। अभी तीनों क्या बोलकर झगड़ा करने लगे? देखिए, तेषाम एक हो, उसमें से एक, मम मंत्र महिम्ना, मेरे मंत्र के महिमा से, समुज्जीविता इयम, जो जीवित हो गई है, मेरी ही भार्या होने के लायक है, मेरी ही भार्या होनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। मेरे तीर्थ यात्रा के प्रभाव से, मदीय तीर्थ यात्रा प्रभाव मतलब मेरे तीर्थ यात्रा के प्रभाव से, प्रादुर्भूता मतलब अस्तित्व में आई हुई, जीवित हुई, यह मेरे जीवन की ईश्वरी, मेरे जीवन की ईश्वरी ऐसी वह मेरी ही है,
ऐसा दूसरे ने बोला। द्वितीयः अब्रवीत् तस्याः भस्म रक्षित्वा, उसके भस्म की रक्षा कर कर मया आचरितेन तपसा, मैंने जो तप आचरण किया है, पुनः जीवनम आपता यम, उससे, उस तप से इसने फिर से जीवन प्राप्त किया है, इसलिए मम एव भार्या इति तृतीयः जगाद, ऐसा तीसरे ने कह दिया। मंत्र महिमा, मंत्र की महिमा से, तीर्थ यात्रा प्रभावेन, तीर्थ यात्रा की प्रभाव से, आचरितेन आचरण किए, तपसा तप से, आपता मिल गई, जगाद बोला, प्रादुर्भूत अस्तित्व में आना। बाकी कोई बोलना है बोलिए प्लीज। जी बताऊं। बोलिए। तेषाम् एकः जीविता इयं हम्म मद्भार्या हम्म भवितुम् अर्हति इति हम्म अभाणीत्। हम्म अभणीत् वा अभाणीत्? अभाणीत, बराबर है। आगे। अभाणीत्। हम्म मदीय तीर्थ यात्रा प्रभावेन समासः प्रातुः प्रादुर्भूत जीविता इयम। प्रातुर्भूतजीविता इयं हम्म मम अस्ति इति हम्म द्वितीयः अब्रवीत्। हम्म पुनः पुनः जीवनम् आप्ता इयं मम एव भार्या इति भार्या इति। तावदेव। तृतीयः अजगाद, सॉरी जगाद। उत्तमम्। व्याकरणं कः वदति? एने। आप बोलिए। भवितुम्। भवितुम तुमुन भव भव भू धातु। भू। अभाणित। अभानी, that looks like lung. भण धातोः लुङ्। उत्तमम्। What bhana is what? भण to say, to talk. Okay, thank you. अब्रवीत। अब्रवीत ब्रू धातु लंग लकार। रक्षित्वा। रक्षित्वा त्वान्त। त्वान्त। जगाद। जगाद। This looks like lit lakara. भस्म इति प्रातिपदकं किम् अस्ति तत्र? भस्म। भस्म is भस्म भस्मन् नकारान्त। भस्मन्। उत्तमं, बहु उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। समुज्जीविता इयं भवितुम् अर्हति इति अभाणित। अभाणित का पहले हमने रूप देखा है, अभणित भी हुआ है और अभाणित वैकल्पिक रूप है, दोनों रूप योग्य है। मम अस्ति इति, पुनः जीवनम आपता इयं, जगाद गद धातोः लिट् लकार। अमुष्मिन् विवाद प्रसंगे राजन् त्वमेव निर्णायकः मे अभिमतः असि, अतः कन्या एषा कस्य पत्नी भवितुमर्हति इति निश्चयेन ब्रूहि। यदि जानम् त्वं यथार्थं न वक्ष्यसि तदा मूर्धा ते विदलिष्यति इति वेतालवचनं निशम्य सः महीपतिः अभ्यधात्। यः क्लेशं नैकविधम् अनुभूय अपि तां मंत्रेण अजीवयत् सः तस्याः पिता किल।
तेन च न पुनः पतिः भवितुम् उपपन्नः। यः च तस्याः अस्थिनि गंगां निनाय सः तस्याः सुतः एव जातः। अभी क्या बोल रहे हैं? अमुष्मिन विवाद प्रसंगे, ऐसा विवाद खड़े होने पर, हे राजा, त्वमेव निर्णायकः, तुम ही निर्णय करने वाले हो, और जो भी निर्णय करोगे मैं अभिमतः असि, मेरी उसको अनुमोदना है, मैं उसको, उस मत को ग्राह्य धरूंगा, ग्राह्य स्वीकार लूंगा। अतः इसलिए ऐशा कन्या, यह कन्या किसकी पत्नी होनी चाहिए, ऐसा निश्चित कर कर तुम बोलो। यदि जानन, यदि तुम जान कर भी यथार्थम न वक्षसि, जो योग्य है वो नहीं बोलोगे, तदा उस समय तुम्हारी मूर्धा मतलब मस्तक, विदलिष्यति उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वेताल वचनम निशम्य, उस वेताल का बोलना सुनकर, निशम्य मतलब सुनकर, सहमति महीपति ही अभ्यधात, उस महीपति ने बोला, यह क्लेशम नैक विधम अनुभूय अपि, जिसने बहुत सारे विविध क्लेश अनुभव करने पर भी उसे मंत्र से जीवित किया, सह वह, तस्याहा पिता किल, वो तो उसका पिता हुआ क्योंकि उसने उसको फिर से जन्म दिया है। तेन च सह पुनः पति ही भवितुम न उपपन्नः, मतलब वो उसका फिर से पति होना उचित नहीं होगा। यह च तस्याः अस्थिनि गंगाम निनाय, और जो उसके अस्थि को गंगा में ले जाकर, सह तस्याः ले गया था, वह उसका सुतः एव जातः पुत्र हुआ। समझ में आया? अमुष्मिन इस अभिमतः सम्मत, ब्रूहि बोला, जानन जानने वाले, विदलिष्यति टुकड़े होंगे, अभ्यधात बोला, उपपन्नः उचित होगा, निनाय ले गया था, सुतः पुत्र, मूर्धा मस्तक। तो हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं ही फटाफट फटाफट बोल देती हूँ। अमुष्मिन विवाद प्रसंगे राजन, राजन यह राजन शब्द का संबोधन है। अमुष्मिन यह अदस सकारांत सर्वनाम है और उसका सप्तमी का एक वचन है। कन्या ऐशा संधि है, भवितुम अर्हति इति संधि, महीपति ही अभ्यधात, अभ्यधात अभियोग धा धातोः लङ् लकारः अस्ति, अभ्यधात इति किमस्ति, लङ् लकारः, प्रथम पुरुषः एकवचनस्य रूपम्, नैकविधम अनुभूय अपि, अनेक प्रकार का अनुभव लेकर भी, पति ही भवितुम उपपन्नः, ब्रूहि ब्रू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, निनाय नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सो प्राय सभी को ये समझ में आया है। यहाँ क्या है, अभी प्रश्न नहीं पूछे क्योंकि समय कम है और हमें ये आगे के और 2 स्लाइड्स पूर्ण करने हैं, तभी ये कथा पूर्ण हो जाएगी। अतः यह तु भस्मशय्यां विरचय्य ताम आश्लिष्य तपः चरन् श्मशाने एव कृत आवासः सन् गाढानुरागी इव व्यवहृतवान्, सः एव तस्याः कान्तः पतिः अस्ति इति मे मतिः। इसलिए ठीक है, आगे का एक परिच्छेद पढ़ती हूँ। एवं नृपात् त्रिविक्रमसेनात् आकर्ण्य निर्णयं सह वेतालः तस्य स्कन्धात् स्वपदम् अतर्किते एव प्रायात्। अतः इसलिए यह तू, जिसने भस्मशय्यां विरचय्य, भस्म की ही शैया की रचना कर, ताम अश्लिष्य उसको आलिंगन कर कर, तपश्चरन तप करते हुए,
स्मशाने एव, स्मशान में ही, कृतावास, आवास किया, घर किया, ऐसा वह गाढ़ अनुरागी, अत्यंत प्रेम रहने वाला, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार उसने किया है, इसलिए सह एव, वही, तस्याः कांतः, उस लड़की का, मंदारवती का प्रिय पति होना चाहिए, इति में मति, ऐसा मेरा मानना है। यह किसने कहा है? राजा ने कहा है। एवं नृपात त्रिविक्रमसेनात आकर्ण्य, ऐसा त्रिविक्रमसेन राजा से सुनकर, निर्णयम च सह वेतालः, तस्य, वह निर्णय उसने त्रिविक्रम सेन से सुन लिया, और वह जो वेताल था वह तस्य स्कंदात, उसके कांधे से, स्वपदम अतर्किते एव, खुद के घर, जब उसका ध्यान भी नहीं था, मतलब उसके ध्यान भी नहीं आया, इतनी अल्प क्षण में वो वहां से चला गया। गाढ़ानुरागी, गहरा प्रेम, व्यवहृतवान, आचरण किया, अतर्किते, कुछ न ही कहे ही, कुछ न बोले ही, कुछ ध्यान में न आते हुए, स्कंधात, कांधे से, प्रायात, निकल गया, कृतावासः, रहकर, तपः, योग चरण, गाढ़ अनुरागी इव, अनुरागिन ऐसा नकारांत पद है, उसकी प्रथमा एक वचन है अनुरागी। पति ही अस्ति इति, वेतालः तस्य, विरचय्य, विपूर्वक रच धातोः लबंतव्ये, आश्लिष्य, आयोग श्लिष, मतलब आलिंगन देना, उसका भी लबंतव्य। आकर्ण्य, ये भी आयोग कर्ण धातु का लबंतव्य है। प्रायात, प्रयोग, आयोग या धातु का लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। राजा अथ भिक्ष्वर्थ समुद्यतः तं प्राप्तुं सः भूयः अपि मनः बबन्ध, प्राणत्ययेऽपि प्रतिपन्नमर्थं तिष्ठन्ति अनिर्वाह्य न धीर सत्वाः, ऐसा श्लोक यहाँ पे लिखा है। अभी इसका अन्वय क्या है? अथ भिक्ष्वर्थः, भिक्ष्वर्थ मतलब भिक्षु के लिए, अथ मतलब उसके बाद, भिक्ष्वर्थम मतलब भिक्षु के लिए, समुद्यतः, जिसने कुछ करने की शुरुआत की थी, जो कोई भिक्षु के लिए प्रयत्न कर रहा था, वह राजा, तम प्राप्तुम, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे मतलब वेताल को प्राप्त करने के लिए, भूयः अपि, फिर से एक बार, मनः बबंध, अपने मन को बांधा, मतलब मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? कि उस वेताल को मैं फिर से नीचे लाऊंगा। धीर सत्वाहा, मतलब जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, प्राण त्याग होने पर भी, प्राण त्याग का समय आने पर भी, प्रतिपन्नम अर्थम, जो स्वीकृत, अर्थ मतलब यहाँ हेतु है, प्रतिपन्न हेतु, जो उन्होंने स्वीकार किया हुआ जो हेतु है, उसे अनिर्वाह्य न तिष्ठन्ति, उसे न ढोते हुए नहीं छोड़ते हैं, मतलब वो ढो ही लेते हैं, वो कार्य कर ही लेते हैं, मतलब कार्य न करते हुए ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। कौन? धीर सत्वाहा, स्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं, जो एक बार शुरू किया काम है उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। प्राणत्यये, प्राण जाने पर भी, भूयः फिर से, प्रतिपन्नम मतलब स्वीकृतम, धीर सत्वाहा स्थिर बुद्धि वाले, भिक्ष्वर्थ समुद्यतः योगतम, तिष्ठन्ति योग अनिर्वाह्य,
बबंध, बंध धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचनम। फिर से इस श्लोक का अर्थ समझाती हूँ। उसके बाद भिक्षु के लिए जिसने कुछ करने की शुरुआत की थी, वह राजा उस वेताल को प्राप्त करने के लिए राजा ने फिर से अपना मन बांध लिया, अपना निश्चय कर लिया। और अभी सामान्य वाक्य है, जैसे स्थिर बुद्धि जो वाले जो लोग हैं, प्राण जाने पर भी, मतलब प्राण जाने के समय पर भी जो स्वीकृत कार्य है उसको ढोए बिना नहीं छोड़ते, मतलब जिसको किए बिना, उसका वहन किए बिना उसको नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त है। आज के प्रश्नोत्तर के लिए प्रायः हमें टाइम नहीं मिला है। मैं आपको व्हाट्सएप पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अगली कक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं आपको एक क्विज हमेशा जैसे भेजूंगी, वो आप प्लीज सॉल्व कर दीजिए। लेकिन तुरंत किसी को अगर प्रश्न में, तो एक आध दो प्रश्न में ले सकती हूँ। आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए जिसने हाथ ऊपर किए। वाणी जी, कुछ प्रश्न है आपको? Yes, please. I did not understand the meaning of Kunti. Khunti is a hook which is put in the wall inside. Naga Kunti then? Naga. नागदंत, नागदंत, नाग मीन्स हाथी। हाथी के दांत जैसे जिसका आकार होता है, ऐसा हुक लगाया रहता है। पुराने अगर आपने घर देखे हैं तो पुराने घर में वो जो भित्ति रहती है, जो वॉल रहती है, उसमें ही अंदर डाले हुए होते हैं वो हुक, लकड़ी के हुक होते हैं। Nag means snake, na? Snake. Is it not? नाग मतलब हाथी भी है और नाग मतलब स्नेक भी है। Oh, I'm thinking it is some Naga Bandhan or Nagastra where it is. नो नो, नाग मीन्स अत्र हस्ती, हस्ती दंत। Thank you so much. जयराम जी बोलिए। अवाचेत् इति पदं लङ् भवति खलु? मया लङ् एव उक्तं खलु। तत्र स्लैड् मध्ये तु लट् इति लिखितं। प्रायः अस्तु लङ् एव अस्ति खलु? लङ् अस्तु, टाइपो धन्यवादः। अस्ति। अस्तु अन्यः कः अपि अस्ति वा? प्रायः नास्ति। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय, धन्यवादः। नमस्ते, धन्यवाद।